हमारी इस वीडियो की शुरुआत होने के पहले एक सवाल हम आप सभी से करना चाहते हैं। क्या इस संसार में पैदा होना हकीकत में हम अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं? क्या इस संसार में पैदा लेना और पैदा लेके अपने आप को भाग्यशाली मानने के बाद क्या आपके मन में अभी सवाल खड़ा होता है कि आखिर हम सुरक्षित हैं तो कहां? क्या आपके मन में ये सवाल खड़ा होता है कि अगले पल सेकंड क्या हम अपनी इस कीमती जिंदगी को जी पाएंगे या फिर हमें मौत का सामना करना पड़ेगा? हमारे मन में कई और भी सवाल खड़े होते हैं, पर हमारे इन सवालों का जवाब कौन दे पाए? जी हाँ, आज हम आप सभी को एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं। वो वीडियो क्लिप बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ होगा और उस वीडियो क्लिप को आप जरा गौर से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। ये वीडियो क्लिप हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। छोटा सा रोता बिलखता बच्चा हर एक बच्चे की तरह अपने पिता के साथ हर रोज की तरह अपने स्कूल जा रहा है, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। ये उसे भी नहीं पता था कि वो रास्ता जो होगा वो उसके जिंदगी का उसके पिताजी के साथ एक अंतिम रास्ता होगा। रोता बिलखता हर एक अनजान चेहरा को देखने के बाद उसके दिल में उसकी धड़कन की जो रफ्तार होगी किस तरीके की होगी वो हम सभी नहीं जानते। उस पर क्या बीत रहा होगा ये हम मन में सिर्फ सवाल खड़ा कर सकते हैं। पर एक सवाल जो हर लोग खड़ा करना चाहते हैं, क्या आखिर उस बच्चे की क्या ही कुछ गलती थी? जिस उम्र में बच्चा खेलता है कूदता है उस उम्र में उस बच्चे के पिताजी ने पूरी जिंदगी की भार उसके माथे पे रख दी। जिस उम्र में बच्चा अपने पिता से बैट खरीदने की मांग करता है उस उम्र में वो बेटा अपने पिताजी को सामने में देखा इस जिंदगी से लड़ते हुए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उस बच्चे की क्या कुछ ही गलती थी या फिर उसके पिता की क्या कुछ गलती थी जिससे उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या जिला प्रशासन स्कूली वाहनों की चेकिंग अंतिम कब की थी? स्कूली वाहन के द्वारा जो कुछ भी बसें उनके स्कूलों में रहती है क्या उसे हर हफ्ते चेक की जाती है सही तरीके से? क्या उनके ड्राइवरों को सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है? पर इन सवालों का जवाब कौन देगा? एक छोटा सा उम्र का बच्चा, एक मासूम सा बच्चा जीते जागते अपने पिता को खोते हुए क्या कुछ महसूस कर रहा होगा इस वक्त वो किसी को पता नहीं चल पा रहा। 12 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं पर वो ड्राइवर जिसने उसके पिता की कीमती जिंदगी को अपने हवाले कर लिया और इस संसार से अलविदा कहने को मजबूर कह दिया, पकड़ा पाया है? आखिर प्रशासन दिन प्रतिदिन जो चेकिंग अभियान है वो बढ़ाते जा रही है, पर क्या उस चेकिंग अभियान से हकीकत में वाहन चलाने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? ना जाने सरकार के पास कितने तरीके की फंड प्रत्येक दिन आती, जनताओं के सामने वो ऐलान किया जाता है, क्या वो हकीकत में फंड जनता के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आजकल की जो रास्ते बनाए जाते हैं आप देखिएगा वो टेंडर के हिसाब से बनाया जाता है और जो कुछ रकम दिया जाता है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% रकम उस रास्ते में लगाई जाते हैं। आखिर देश हिंदुस्तान की जनता कब तक ये भ्रष्टाचार का सामना करती रही? और इन सारी चीजों का अगर कोई गलत अपने आप को ठहरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनता ही, क्योंकि सरकार बनाने वाली जनता होती है और चुनाव के वक्त जिस तरीके से जनता बेवकूफ तरीके से पागल होके अनपढ़ नेताओं को वोट देती है, बस उसी के कारण बस आज हम इन सब चीजों का सामना कर रहे हैं। ये कलयुगी दुनिया का पहला पैगाम है, वक्त अभी भी है, जागरूक हो जाइए ना। एक उस बच्चे, उस पिता, कहीं तो कोई पिता था, किसी के पिता थे, किसी के बेटे थे, किसी के भतीजे थे जिन्होंने खोया है। एक बार उनके बारे में सोचिए और एक आवाज को बुलंद कीजिए।
आज उनके साथ हुआ है तो कल हमारे और आपके घर के माँ बहन बेटियों के साथ या फिर बच्चों के साथ हो सकता है। एक इंसान के साथ कभी भी इस तरीके की दर्दनाक घटनाएं घट सकती है। इसलिए आप जब भी वाहन चलाएं तो आप जो कुछ भी हेलमेट से लेकर सुरक्षित चीज होते हैं, सेफ्टी, सबसे पहले उसे देखें और वाहन जब भी चलाएं ज्यादा रफ्तार में ना चलाएं। आगे आपका क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।